हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 का मॉक टेस्ट, जो एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है। प्रश्नों की कुल संख्या 100 रहने वाली है। समय आप देख सकते हैं 90 मिनट और नेगेटिव मार्किंग 1/3। और हम लोग कौन कौन सा सेक्शन को कवर करने वाले हैं, तो जीके सेक्शन हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग को सभी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए जुड़े रहिए, स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल जो होती है वह कितने दिन होती है। तो मनुष्य में आरबीसी का जीवन काल जो होती है वह 120 दिन का होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होती है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने का अंतर कौन सी है। यानी कि रक्तचाप हम लोग किस अंतर के द्वारा मापते हैं, तो स्पाइगनोमीटर के द्वारा मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि दूध में जो होती है वह लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक किसे से निर्धारित होती है। तो परमाणु क्रमांक जो होती है वह प्रोटॉन की संख्या पर निर्धारित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो है वह नाइट्रोजन गैस है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, बल की एसआई यूनिट क्या होती है। यानी कि बल की एसआई इकाई जो होती है वह क्या होती है, तो वह न्यूटन होती है। तो न्यूटन कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। प्रकाश वर्ष किसका मापक है, यानी माप है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष के द्वारा हम लोग दूरी को मापते हैं। तो दूरी जो है प्रकाश वर्ष का मापक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो स्वच्छ भारत मिशन जो शुरू हुआ था वह 2014 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। मानव शरीर का फिल्टर कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर का फिल्टर अंग जो है वह किडनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। पृथ्वी की सबसे बड़ा महासागर कौन सी है। तो पृथ्वी की सबसे बड़ा महासागर जो है वह प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, ओ पॉजिटिव किसके लिए जाना जाता है। तो ओ पॉजिटिव जो होती है वह ब्लड ग्रुप होती है, ठीक है। तो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होती है वह यूनिवर्सल डोनर के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। ठीक यही रहता कि ए बी पॉजिटिव किसके लिए जाना जाता है, तो यूनिवर्स रिसीवर के लिए जाना जाता है। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन कौन सी है। तो जीवाश्म ईंधन जो है वह कौन सी है, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, कोयला, बायोगैस, पवन सौर। तो जीवाश्म ईंधन कोयला जो है वह जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। विद्युत धारा की एसआई यूनिट्स क्या होती है। तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट्स जो होती है वह एम्पियर होती है। डीएनए की संरचना बताने वाला वैज्ञानिक, यानी कि डीएनए की संरचना किसने बताया, तो वाटसन एवं क्रिक ने बताया। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होती है। तो पानी की रासायनिक सूत्र H2O, यानी कि जल होती है, H2O होती है। कौन सा पौधा रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ऐसा कौन सा पौधा है जो रात में ऑक्सीजन छोड़ता है।
तो वह एलोवेरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सी है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वह मैंगो है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की गति ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ पे बनता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन जो बनता है वह पैनक्रियाज, जिसे अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि बल्ब में जो है वह आर्गन गैस भरी होती है, आर्गन गैस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन सी है? तो पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह जो है वह चंद्रमा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल में होती है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो वह पारा होती है। रक्त का रंग किसके कारण होता है? यानी कि रक्त का रंग जो होती है वह कैसा होता है? लाल होता है। किसके कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन से कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो जूल ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? जूल ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं मैथमेटिक्स की ओर। उसके बाद सभी सेक्शन को कवर करेंगे। 25% ऑफ 6640। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स में कि 640 का 25% कितना होगा? तो 640 का 25%, इसको ऐसा करेंगे तो 4 से इसको जब कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 एक का 4 हो जाएगा, बच गया 2, यानी कि 6 चौक 24, यानी कि 160 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 3/5 भाग 24 हो तो वह संख्या क्या है? ठीक है, तो मान लीजिए वह संख्या x मान लीजिए। ठीक है, इस संख्या का 3/5 भाग कितना है? 24 है, तो यहाँ 24 लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको यदि हम इधर लाते हैं x इक्वल टू लिखते हैं तो 24, ये 5 जो है से मल्टीपल में चल जाएगा। ठीक है, और 3 जो है सो कैसा हो जाएगा? बटानी भागा में हो जाएगा। तो 3 8 24 हो गया, तो 8 5 40। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, सरल ब्याज 800 रुपया पर 5% दर से 2 वर्ष का कितना होगा? ठीक है, तो 5 दूना 10%। ठीक है, तो 5 दूना यानी एक साल का यहाँ 2 वर्ष का कितना होगा? तो जो यदि हम रेट निकालते हैं, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डाइट निकालेंगे। 5 दूना 10%, तो 800 का 10% कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 80 हो जाएगा, तो आंसर कितना होना चाहिए? 80। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यदि आप फॉर्मूला पर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब यहाँ पे मूलधन कितना है? मूलधन है कितना? 800। तो यहाँ लिखेंगे 800, फिर लिखेंगे दर, फिर लिखेंगे समय बटा से डिवाइड करेंगे। यहाँ कट जाएगा 2 0, 8 5 40 हो गया, 40 दूना 80। यहाँ पे ऑप्शन सी नंबर देखने को मिल रहा है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि ये डिवाइडेड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 45 भागा 0.5 है, तो यहाँ 45 लिखेंगे। ठीक है, भागा में है, डिवाइडेड में है, तो 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 45 बोलते हैं। 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 1/2 लिख सकते हैं। तो यदि हम लोग इसको सजा के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे 45/1 गुना 2/1। अब ये कैसा हो जाएगा? मल्टीपल हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि ए इक्वल कितना है? 3। ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 5 है, और फिर बी का वैल्यू 20 दिया है।
तो ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, बी का वैल्यू कितना है 5 और यहाँ कितना है 20, यानी कि 5 बराबर 20 दिया है। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो ए के वैल्यू यहाँ कितना दिया है 3 दिया है, तो 4 तिया 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा, लिस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो 12 का सभी से ऐसा 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 नंबर लेना है कि जो सभी से कट जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं 12 से निकालते हैं, 12, 18, 24 का, तो 12 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया। तो ऐसा कौन सा नंबर लेंगे कि सभी को डिवाइड करेगा, यानी सभी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हो गया 72। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। जैसे कि 72। ठीक है, जैसे कि यहाँ हो गया ना, 12 72 हो गया, और 18 का 36, 54, 18 चौक 72 हो गया 4 बार में, और 24 का 24, 24 48, 24 तक 72 हो गया 3 बार में, यानी कि सभी से कट रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे रूट वर्गमूल। ठीक है, यानी कि रूट अंडर 256 का वैल्यू जो होगा वह कितना होगा। तो हम लोग सभी जानते हैं कि 16 का वर्गमूल जो होती है वर्ग जो होती है वह 256 होती है, यानी 16 गुना 16 इक्वल टू कितना होगा 256, और इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 16 होता है। तो ऑप्शन नंबर 16 इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 2 घंटे बराबर कितना सेकंड होती है। तो हम लोग 1 घंटा में जो जानते हैं, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। ठीक है, कितना 1 घंटा में 3600 सेकंड होती है, तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा 7200 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। 8% 250। ठीक है, 8% ऑफ 250, तो 250 का जो 8% होगा वह कितना होगा। तो कैसे बनाएंगे, 8% इस तरह डायरेक्ट लिख देंगे, 0 0 बेचारा कट गया, फिर 25 25 हो गया, और 5 दूना 10 हो गया, ये भी कट गया। अब यहाँ करेंगे तो 2 चौके 8 हो गया, यानी कि 5 चौके 20 इसका सही आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, और सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यदि एसपी 480 है और सीपी 400 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट निकालना सीखेंगे। तो प्रॉफिट हम लोग किसे बोलते हैं, जैसे कि आप कोई सामान लेते हैं, आप कोई सामान यदि 5 रुपया में लिए, ठीक है 5 रुपया में लिए और बेच दिए कितना में 9 रुपया में, तो आपको इनकम कितना हुआ, यानी कि 5 रुपया में खरीदे थे 9 रुपया में बेचे, 4 रुपये कमा लिए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट बराबर हम लोग का हो गया कि 480 रुपया में बेच दिया, 400 रुपया हम लोग का खरीद था, तो 80 हो गया हम लोग का प्रॉफिट, यानी कि 80 रुपया प्रॉफिट हो गया। अब बोलता है कि प्रॉफिट यानी कि प्रतिशत निकालो, तो इसका फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटा CP इंटू 100, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो 80 रुपया हुआ, कितना पर हुआ, तो 400 रुपया पर हुआ, उसी को सीपी बोलते हैं, और 100 मल्टीपल करना है ताकि इसका परसेंटेज निकले। ठीक है, तो 2020 बेचारा चला गया, यानी कि 20 चौके 80 हो गया, यानी कि 20% हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं एक क्वेश्चन है कि पाइप ए 10 घंटे में टैंक भरता है। पाइप ए जो है सो एक टैंक को 10 घंटे में भरता है। पाइप बी जो है सो उसी टैंक को 20 घंटे में भरती है। ठीक है, तो दोनों एक साथ भरेगा तो कितना घंटा में भरेगा, तो दोनों का तो जो टैंक का जो क्षमता है वो कितना है, तो यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो उसका क्षमता जो है यानी कि 20 लीटर लेने का क्षमता होगा, जो भी होगा उतना उसको भरने है। ठीक है, तो ये का जो रेशियो जो है तो 10 दूना 20, यानी कि ये टैंक को जो है ये जो है उस टैंक को 2 घंटा में भर देगा। ठीक है, और बी जो है वह उस टैंक को 1 घंटा में भर देगा। तो दोनों का रेशियो देख मिलाते हैं कि दोनों साथ में कितना घंटे में भरेगा, तो 2 इसका हो गया, 1 इसका हो गया, 3 हो गया, तो 20/3 हो गया, यानी कि इसको जो उसका कुल क्षमता है 20 लीटर का है, तो 20 यहाँ पे हो गया, और तीनों से क्योंकि
तीन दोनों को मिला रहे हैं तो 3 6 के 18 हो गया, बच गया 2, अब तो हो गया फिर 18, फिर 3 6 का 18, 6.6 ऑप्शन किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का औसत 30 है तो कुल योग कितना होगा। तो हम लोग सभी जानते हैं कि इस पैटर्न का यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो संख्या का औसत कितना है 30 है तो कुल योग कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, कुल योग पूछ रहा है, औसत में 2 मल्टीपल कर दो, यानी दो संख्या पूछ रहा है ना, दो संख्या का औसत 30 है ना, यदि तीन संख्या का औसत 30 पूछता है तो 3 से मल्टीपल करते हैं तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होती है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड, तो डिवाइडेड यहाँ ऐसा लिख देंगे, और तो यहाँ पे क्या है डिवाइडेड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 3 चौके 12 यानी कि 4 चौके 16, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्या, तो अगला क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई 12 है और चौड़ाई जो है 8 है, यानी कि एक आयत की लंबाई 12 मीटर और चौड़ाई जो है 8 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल जो होती है लंबाई गुना चौड़ाई होती है, तो इसको यदि मल्टीपल करेंगे तो 12 8 96 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं किस टाइप से पूछा है कि x इक्वल टू 15 यानी x बराबर 15 दिया है, तो 2x प्लस 3 का वैल्यू का मान ज्ञात करने बोल रहा है, तो 15 दूना 30 हो गया, 3 33 हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन का भी इस प्रकार से पूछता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है एसआई से कम होती है, एसआई के बराबर होती है या एसआई से अधिक होती है, तो ध्यान दीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज जो होती है वह हमेशा एसआई से अधिक होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होती है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई बटा 2 इसका फॉर्मूला होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 0.75 किस रूप 0.75 जो है वह किस रूप में है, तो 0.75 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे यदि पॉइंट हटाएंगे तो 75/100 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100 यानी 3/4 रूप में है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 200 का 18% जो होगी वह कितना हो गया, तो 18% यहाँ पे 0 0 कट हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। यदि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 150 का 10%। ठीक है, तो 150 का 10% कितना होगा, तो 15 होगा, सभी लोग जानते हैं, इतना इजी क्वेश्चन कौन पूछता है भाई। 7 का घन कितना होगा, तो 7 का घन 343 होगा। ठीक है, जैसे 2 का 8, 3 का 27, 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है, तो ध्यान रखिएगा मिलीलीटर होता है। अब अगला सेक्शन है रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग का सेक्शन है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं, अब हम लोग समझते हैं कि यह सीरीज जो है वह कैसे लेके गया है। ठीक है, जैसे कि 2 से 5 लेके गया है और 5 से 11 लेके गया है, 11 से 23 लेके गया है, फिर 23 से 47 लेके गया है। तो यदि हम बात करते हैं कि 2 गुना 2 करेंगे 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5। ठीक है, 5 दूना 2 करेंगे तो 10 और 1 जोड़ेंगे तो 11, 11 दूना 22 21 यानी कि पकड़ा गया। ठीक है, तो 47 दूना 94 और 1 जोड़ देंगे तो 95 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे देखते हैं श्रृंखला ACFJO है। ठीक है, और आगे
क्या आएगा, ठीक है, सीरीज वाला क्वेश्चन। तो अल्फ़ाबेट नंबर याद रहना चाहिए, ठीक है, कि कितना नंबर पे, जैसे कि ए का वैल्यू 1 होता है, बी का वैल्यू 2 होता है, सी का वैल्यू 3 होता है, डी का वैल्यू 4 होता है। ये सभी जो है सो आपको याद होना चाहिए, लिप पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक है। अब हम लोग ए का वैल्यू जो होती है वह 1 होता है। यदि इसमें 2 जोड़ते हैं तो 3 आ गया, यानी कि 3 का वैल्यू सी हो गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से सी का वैल्यू जो होता है वह 3 होता है, और 3 में हम लोग यहाँ पे 3 जोड़ते हैं, 3 पहले 2 जोड़ें, ठीक है। 3 में 3 जोड़ते हैं तो 6 हो जाए, 3 में हम लोग 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 4 3 7 हो जाएगा, लेकिन 3 जोड़ते हैं तब 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐप का वैल्यू जो होता है सो 6 होता है, यानी कि ऐप जो आता है सो 6 नंबर पे आता है। ठीक उसी प्रकार से यदि यहाँ हम लोग कितना जोड़ें, पहले कितना जोड़ें, 2 जोड़ें, फिर 3 जोड़ें तो 6 हो गया, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, यानी कि जे का वैल्यू 10 होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कितना हो गया 10, और ओ का वैल्यू जो होता है सो 15 नंबर पर आता है, तो 10। अब यहाँ जे में 10 में से 5 जोड़ेंगे तो 15। अभी ठीक इसी प्रकार से 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21। 21 कौन नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो टी यू जो होती है वह 21 नंबर पे आती है। तो ऑप्शन नंबर यू इसका सही आंसर हो जाती है। विपरीत शब्द चुनिए, ठीक है। गरम, गरम को उल्टा क्या होती है, ठंडा होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन कौन सी है, अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 40 छात्र है, 10 लड़कियां, तो लड़कों के प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। एक कक्षा में 40 छात्र है, जिसमें से गर्ल की संख्या जो हो गया सो कितना हो गया, 10 हो गया। तो जब गर्ल की संख्या 10 है और उसमें कुल छात्र की संख्या 40 ही है, तो बॉय का संख्या कितना होगा, 30 होगा। अब लड़कों का प्रतिशत निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो लड़का का प्रतिशत, तो कैसे निकालेंगे लड़का का प्रतिशत, तो कुछ नहीं करना है, टोटल में से लड़का की संख्या 30 है और टोटल कितना है 40 है, और यहाँ पे 100 मल्टीपल कर देना है, ठीक है। परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहाँ 0 0 हो गया, 0 0 हो गया, फिर यहाँ करेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी कि 75% इसका हो जाएगा, लड़का का प्रतिशत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। राहुल दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, आप पहले डायरेक्शन समझिए, ठीक है। ऐसे होता है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग समझेंगे कि ऐसे करके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब राहुल जो ऐसे दक्षिण की, यानी दक्षिण किधर है, ये साइड है, दक्षिण कहाँ है, ये साइड है। अब वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। राहुल दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। अब 90 डिग्री बाएं घूमता है तो किस दिशा में, तो यहाँ यदि ये यहाँ पे खड़ा है, इधर हो जाएगा उसका राइट साइड, इधर होगा लेफ्ट साइड। तो 90 डिग्री यानी कि यहाँ से यहाँ घूमता है, ठीक है। तो वह किस दिशा में होगा, तो पूर्व दिशा में होगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जल, जल हम लोग क्या कब पीते हैं, जब प्यास लगता है, ठीक। खाना कब खाते हैं, जब भूख लगता है। तो भूख का ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। डॉक्टर, अस्पताल, शिक्षक। डॉक्टर कहाँ पे बैठते हैं, अस्पताल में। तो शिक्षक कहाँ पे रहते हैं, स्कूल में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 15 सीरीज का क्वेश्चन है कि 15 से 30 आया, 30 से 90 आया, 360 से क्या आएगा। तो 15 दूनी 30 हो गया, इसमें 2 किया, और 30 दिया 90, और 90 9 चौके 36, 90 चौके 60 करेंगे तो 360। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, यानी सीरीज चल रहा था कि 2 3 4 5, तो 6 5, तो यहाँ यदि हम लोग इसे गुना करेंगे तो 6 5 30 हो गया, 5 दिया 15 और 3 18, यानी कि 1800 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है, ठीक है। पिता का भाई क्या कहलाता है, तो पिता का भाई को चाचा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वह आकृति जिसमें सभी भुजाएं समान होती है और सभी कोण समान होती है, तो वह क्या कहलाती है। क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि वह आकृति
जिसमें सभी भुजाएं और सभी कोण समान होती तो क्या कहलाती है, वह वर्ग कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, सुबह 7 बजे 90 डिग्री की परछाई किस दिशा में होती है, तो सुबह 7 बजे 90 डिग्री की परछाई जो होती है वह पश्चिम दिशा में होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है कि BDFCEG DEF है, तो आगे क्या होगा, यानी कि यह सीरीज को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं बी से ले गया सी पर, यानी कि एक बार बढ़ाए BC, ठीक है, DEFG, ठीक इसी प्रकार से सी के बाद D, E के बाद F और G के बाद H, तो यहाँ पे हो जाएगा D के बाद F हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से बढ़ाओ, जैसे कि आप जानते होंगे ये BCDEFGHIJK, तो इस तरह सोचना नहीं चाहिए, ठीक है, हम बता रहे हैं सिर्फ। तो इसी प्रकार से डी से आगे कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है, तो ई आएगा तो ई हो जाएगा। एफ के बाद कौन सा आएगा, तो जी आएगा तो जी हो जाएगा। एच के बाद कौन आएगा, तो आई आएगा। तो कहाँ है EGI, तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि 1 बराबर 2, 2 बराबर 4, 3 बराबर 6, तो 5 बराबर कुछ नहीं किया है, मल्टीपल किया है, तो 5 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपना जनरल अवेयरनेस सेक्शन की ओर। तो देखते हैं भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वह 1950 में लागू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। नोटबंदी किस वर्ष हुआ था, तो नोटबंदी 2016 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, जीएसटी का पूर्ण नाम क्या है, यानी जीएसटी का फुल फॉर्म जो है वह क्या है, तो गुड एंड सर्विस टैक्स है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वह क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि हॉकी है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था वह 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो था सर्वपल्ली राधाकृष्ण था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना जो हुई थी वह 1935 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार से कौन है, तो वह राजस्थान है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। ताजमहल किसने बनवाया, तो ताजमहल किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनाया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यूएनओ का मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो भारत का पहली महिला प्रधानमंत्री जो बना वह कौन बना, तो सरोजनी नायडू बनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर बहती है, ऐसा कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है, तो वह नदी है नर्मदा। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह कंचनजंगा पर्वत है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रही है। पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है, ठीक है, यानी कि पंचवर्षीय योजना जो है वह किससे संबंधित है, तो आर्थिक विकास से संबंधित है। रेलवे का सबसे बड़ा जोन जो है वह कौन सा जोन है, तो उत्तर रेलवे का सबसे बड़ा जोन है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वे में
टॉप शहर 2023 में कौन आया था, ठीक है। तो स्वच्छ सर्वे टॉप 2023 में टॉप में जो आया था वह कौन आया था, तो वह इंदौर आया था, ठीक है, इंदौर शहर आया था। इसरो का मुख्यालय कौन है, कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय जो है वह बेंगलोर में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, ठीक है, वंदे मातरम जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भारत का पहला कंप्यूटर कौन है, तो भारत का पहला कंप्यूटर जो है वह परम है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।